अपने अपने गुणस्थान को हम पहचान नहीं सकते ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पहचान सकते? क्या हमारी आत्मा अचेतन है पुद्गल के समान? ये पुद्गल कुछ नहीं जानता, ये विचार नहीं कर सकता, इसको कुछ मालूम नहीं है। ऐसा है कि आत्मा भी, अगर आत्मा भी कुछ नहीं जान सकता, गुणस्थान नहीं जान सकता, संयम भावों को पहचान नहीं सकता, ऐसा होता तो संयम धारण करना ही क्यों? और कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है? आपको मालूम ही नहीं है। धारण करने के बाद भी संयम हुआ है या नहीं हुआ है मालूम नहीं है, तो अंदाज ही धारण कर रहे हैं क्या? अंदाज ही चल रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। और फिर यदि कोई ऐसा कहे कि ये सब बातें गुणस्थान और ये भाव, संयम भाव इत्यादि ये तो केवल ज्ञान का विषय, हम क्या जाने, ऐसा होता तो केवली भगवान हमको संयम का उपदेश भी क्यों देते कि संयम धारण करो, भाव बनाओ। भगवान कैसे भाव बनाया जाता है ये पता ही नहीं चलता हमको। संयम के भाव कैसे होते हैं ये तो आप ही जानते हैं, हम क्या जाने। भगवान ने तो उपदेश दिया संयम धारण करने के लिए, वो उपदेश व्यर्थ है फिर? तो भगवान ऐसे कहते संयम धारण करो, अंदाज करो, और अंदाज ही मानो कि वो संयम है। तो ऐसा तो नहीं है ना। हमको ज्ञान है, भगवान ने संयम का स्वरूप ऐसा समझाया है, इस संयम में ऐसा करना, इस संयम में ऐसा करना, इस संयम में ऐसा भाव रखना, इस संयम में ऐसे भाव रख करके उन भावों को संभालना, ऐसा उपदेश दिया है। और ऐसे भावों को प्राप्त करके हम संभाल रहे हैं, तो क्या हमको फिर भी शंका करनी पड़ेगी कि पता नहीं हमको फिर भी हमारा संयम है या नहीं, गुणस्थान है या नहीं? ऐसी आशंका करनी पड़ेगी। आपने पेपर लिखा है, वार्षिक एग्जाम लिख करके आए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा है वो परफेक्ट है, जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखा है, जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखा है, और उस प्रश्न को सॉल्व किया है, फिर भी शंका है, भ्रम है कि पता नहीं हमने लिखा तो है, वो उस प्रश्न का उत्तर वही है क्या नहीं है, ऐसा फिर भी भ्रम होता है? नहीं होता, नहीं होता। विद्यार्थी को वो परफेक्ट कहता है इस प्रश्न का उत्तर ऐसा लिखा है, तो 100 के 100 ये सही है उत्तर, और इसका इस प्रश्न के लिए वो जो उत्तर है उसका मार्क्स मुझे मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी लेता है वो। तो ऐसे ये भी गारंटी है। हमने ऐसे संयम भावों को प्राप्त किया है, अनुभव किया है, साधना की है, और हमने जो किया है हमको ही पता नहीं है क्या? हम क्या चेतन अचेतन है क्या, पुद्गल है क्या, कि हमको पता नहीं चलता? संवेदनशील आत्मा संयम भावों को भी जानता है तो असंयम भावों को भी जानता है। हम असंयमी है या नहीं, किसको नहीं जान सकते? क्या असंयम को भी केवली भगवान ही जानते हैं? या ऐसा कहें कि असंयम भावों को तो हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परिग्रह है और उसमें प्रवृत्ति होती है, उसकी आशा होती है, सब कुछ होता है, तो ये तो असंयम है, ये तो पता चलता है, लेकिन संयम का पता नहीं चलता। ऐसा हो सकता है? असंयम का जब पता चलता है तो संयम का पता नहीं चलता क्या? चलेगा ना। असंयम के भाव नहीं है और असंयम की क्रिया नहीं है, तो क्या संयम की भाव और संयम की क्रिया का अनुभव
हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, आएगा। इसलिए गुणस्थान की पहचान भी हम कर सकते हैं। क्योंकि असंयम भावों की अनुभूति 5 ही गुणस्थान तक होना है कि नहीं? इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। और यदि हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम असंयम हैं, क्योंकि इंद्रिय विषयों की आशा भी है और विषयों में प्रवृत्ति भी हो रही है, या नहीं भी हो रही हो, द्रव्य इंद्रिय संयम को बनाए रखा हो, विषयों से परे हो, तो विषयों से परे होना आसान है। वहाँ तो पदार्थों से दूर रहना है। विषयों से दूर रहने का मतलब पदार्थों से दूर रहना है, आशा से भी दूर रहना है। उस आशा से हम दूर हैं या नहीं हमको पता नहीं चलता, कि उसके लिए केवल ज्ञान का थर्मामीटर लगा कर के देखना पड़ेगा। है? केवल ज्ञान का थर्मामीटर चाहिएगा क्या? ऐसा नहीं। हमारे दिल में क्या है, हमारे आत्मा में कौन से विचार पनप रहे हैं, ये हमको अनुभव नहीं होगा तो क्या पुद्गल को होगा क्या? हम क्या पुद्गल हैं? इसको नहीं होगा। ये अचेतन पदार्थ है, ये विचारक नहीं है, इसमें ज्ञान शक्ति नहीं है, इसलिए इसको तो होगा ही नहीं। और ज्ञान शक्ति नहीं, ये आत्मा नहीं, ये पुद्गल पदार्थ है, इसलिए इसका एक भी गुणस्थान नहीं। गुणस्थान किसके होते हैं? पुद्गल पदार्थों के गुणस्थान होते हैं क्या? गुणस्थान किसके? जीव के होते हैं। गुणस्थान का मतलब क्या? गुणों का स्थान, गुणस्थान, जहाँ अपने भावों के द्वारा जीव अपने आत्मा में गुणों का विकास करता जाता है। विकास करने वाले उन स्टेजों को गुणस्थान कहते हैं। गुणों की तरक्की करता है हर गुणस्थान। वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, गुणों की तरक्की होगी क्या गुण घटेंगे? तरक्की होगी, गुण बढ़ेंगे। एक भी गुणस्थान बढ़ा तो पीछे के जितने गुण हैं उस गुण में एक गुण और प्लस हो गया, और एक बढ़ा तो और एक प्लस हो गया। पर यह मत समझना कि एक गुणस्थान बढ़ने पर एक ही गुण हमारे पास आता है। एक गुणस्थान बढ़ने पर कई सद्गुण हमारे पास आते हैं, कई सद्गुण। क्योंकि जो गुण हमारे लिए प्राप्त हुआ उसके आसपास के सारे सद्गुण और उसके साथ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे भाव, संयम, चारित्र। चारित्र गुण है क्या नहीं? भाव, चारित्र गुण है क्या नहीं? ये गुण हमको कौन सा गुण स्थान दिलाता है? छठा। जैसे ही हम छठे गुण स्थान में पहुंच गए, एक गुण तो प्रकट हो गया, भाव संयम नामक एक गुण प्रकट हो गया। परंतु क्या 10 धर्म 10 गुण है? वो एक एक धर्म एक एक गुण है। क्या 10 धर्म प्रकट नहीं हुआ? हुआ ना। तो एक गुण प्रकट होने पर उसके आसपास के 10 भी प्रकट हो गए। जहाँ भाव संयम होता है वहाँ पर उत्तम क्षमा, धर्म, ये भी गुण है, सद्गुण है। उत्तम मार्दव, ये भी सद्गुण है। उत्तम आर्जव, ये भी सद्गुण है। एक भाव संयम के उपलब्ध होने पर इन सब का उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ? भाव संयम की प्राप्ति होने पर इन 10 धर्मों की प्राप्ति नियम से होती है या नहीं होती है? होती ही है।